नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक अमेरिका का फ्लैग है, एक इंडिया का फ्लैग है और नीचे कुछ नोट्स हैं। करेंसी है हमारी रुपी। ओके, तो खबर क्या है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आइए देखते हैं। अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर किया है। अभी दो दिन पहले की न्यूज़ है कि अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। आखिर ये क्या होती है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट? कैसे कोई देश करेंसी मॉनिटरिंग के लिस्ट में आता है? कैसे उसे बाहर किया जाता है? क्या क्या इसकी क्राइटेरिया होती है? ये हमारे लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? ये सब बातें करेंगे हम आगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि आखिर एक करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट क्या है। ओके, तो ये जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, उसने क्या किया है, इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर किया गया है। सबसे पहली चीज कि आखिरकार करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में होता कौन है। तो यूएस के जो भी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं, यूएस के जो भी ट्रेडिंग पार्टनर, कौन से मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन होता है? मेजर ट्रेडिंग पार्टनर मतलब जो भी यूएस के साथ में बड़े पैमाने पर व्यापार करता हो, बिग स्केल में व्यापार होता हो अमेरिका के साथ, तो वो अमेरिका उनको मेजर ट्रेडिंग पार्टनर का टैग देता है। कोई भी देश अगर करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में आता है तो उसको कम से कम नेक्स्ट अगले 2 सेशन या फिर 2 रिपोर्ट तक, अमेरिका की 2 रिपोर्ट तक उसको करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रहना होता है। आखिर ये रिपोर्ट क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है वो हर 6 महीने में ये यूएस मॉनिटरिंग लिस्ट की रिपोर्ट निकालता है, हर 6 महीने में, और उसमें डिसाइड होता है कि अगले 6 महीने के लिए किसको रखना है और किसको बाहर करना है इस लिस्ट में। अभी अगर हाल ही में बात करें तो किसको किसको अमेरिका ने बाहर किया है इस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से, तो उसमें नाम आता है इंडिया का, इटली का, मैक्सिको का, थाईलैंड का और वियतनाम का। इन देशों को, अमेरिका ने 5 देशों को इस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि आखिर अभी भी कौन कौन है जो यूएस की इस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में है। तो उन उन देशों में नाम आता है चाइना का, जापान। ये थोड़ा सा नाम सुन के अटपटा सा लगता है जापान, कि हम तो ये मानते हैं कि आखिर जापान तो अमेरिका का दोस्त है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि जापान की सुरक्षा भले ही अमेरिका करता हो, भले ही अमेरिका की पूरी एक बहुत बड़ी सेना जापान में रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा दोगला है। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। हमेशा से याद रखिए, कहा गया है अमेरिका की दुश्मनी से ज्यादा अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका हर सभी की जासूसी करता है, चाहे वो उसका दोस्त हो या दुश्मन, सब पे नजर रखता है। और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है और यूएस का तो बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा ही बात हमें याद रखने वाली चीज है, क्योंकि यूएस हमेशा अपना फायदा देखता है। अगर कहीं पे भी उसका नुकसान हो रहा है तो वो तुरंत पलटी मार लेगा। हम बात कर रहे थे कि कौन कौन इस लिस्ट में है। चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर एंड ताइवान, ये अभी भी 7 कंट्रीज इस लिस्ट में बने हुए हैं। ये सभी की सभी कंट्रीज यूएस की मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं जो कि इस लिस्ट में बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि यूएस जो है वो उसका ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, वो इसको हर 6 महीने में रिव्यू करता है। हर 6 महीने के बाद इसकी रिपोर्ट आती है। तो हम अगर बात करें इसके यूएस के करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट की, तो ये इकोनॉमी के लिए क्या किस तरह से इफेक्टिव है, ये हम आगे देखते हैं। जो लेबल ये है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट का, तो वो क्यों दिया जाता है किसी को, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में क्यों रखा जाता है? इसका मतलब सीधा सा है कि यूएस जब किसी को ये मानता है कि कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है, करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है मतलब अपने हिसाब से उसकी वैल्यू को अप एंड डाउन कर रहा है, ऊपर और नीचे कर रहा है मार्केट में। अगर कोई भी कंट्री करेंसी को मैनिपुलेट करता है, ऐसा अगर अमेरिका को लगता है, तो वो उसे अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रखता है और उनके ऊपर नज़र रखता है कि इनकी करेंसी में क्या ऊपर नीचे हो रहा है, इनकी इकोनॉमी में क्या बदलाव हो रहा है, वगैरह वगैरह। हमेशा याद रखिए अमेरिका सभी पे नज़र रखता है। एक बात कही गई है, क्या? प्राइवेसी इज अ मिथ। सही है। इस दुनिया में जो सीआईए है,
अमेरिका की खुफिया एजेंसी क्या करती है, उसका यही काम है। आखिर उसे कैसे पता चल जाता है कि रूस यूक्रेन के ऊपर अटैक करने वाला है, आखिर उसे कैसे पता चल जाता है कि रूस किस दिन उसके ऊपर अटैक करने वाला है, ये सब काम करती है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA। अमेरिका ने कई एजेंसीज बना रखी हैं जिसके थ्रू वो दुनिया की हर एक कंट्री के ऊपर नजर रखता है, उनके अर्थव्यवस्था पे नजर रखता है, उनकी सेना पे नजर रखता है, उनकी टेक्नोलॉजी पे नजर रखता है। अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं बना है, ये सब काम करके तब अमेरिका सुपर पावर बना है। हमेशा ही एक बात याद रखिए, जब भी कोई उससे ऊपर जाएगा तो अमेरिका उसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा, यही नियम है। हमेशा जब भी कोई करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है तो उससे फायदा किसको होता है, जो भी जिस देश की कंट्री डिवैल्यूएट हो रही है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। हम देखेंगे आगे कि कैसे इसका करेंसी का डिवैल्यूएशन किसी भी देश के लिए फायदेमंद और नुकसानदायक होता है। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया वाज एडेड टू द लिस्ट फॉर ए सेकेंड टाइम इन दिसंबर 2020। 2020 में इसको ऐड किया गया था, 2 साल बाद इसे हटा दिया गया। इससे पहले 2018 में इसको भारत को अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा था। हम देखते हैं कि कैसे किसी देश के लिए करेंसी को मॉनिटर करना, करेंसी को मैनिपुलेट करना फायदेमंद और नुकसानदायक होता है। मान लीजिए अमेरिका जो है, अमेरिका और भारत, अमेरिका और भारत क्या करते हैं, व्यापार करते हैं आपस में। हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिका हमसे इंपोर्ट करता है। मतलब जो हमारा ट्रेड है वो सरप्लस में है, सरप्लस में है। अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड घाटा होता है, मतलब हम उसे ज़्यादा माल बेचते हैं और कम खरीदते हैं। मान लीजिए अमेरिका हमको कोई माल बेचता है और USA और इंडिया जो है उसको खरीदता है, या फिर इंडिया उसको कुछ बेचता है, अमेरिका खरीदता है। मान लीजिए अभी $1 की वैल्यू 80 रुपये है, $1 की वैल्यू 80 रुपये है, और हम जो सामान मान लीजिए यहाँ से कुछ भेजने वाले हैं, कोई फ्रूट भेजने वाले हैं अमेरिका को, तो उस फ्रूट की कीमत अगर भारत में 60 रुपये पर केजी है, 60 रुपये पर केजी है, ओके। तो अभी क्या है, अभी हमारे $1 की वैल्यू 80 रुपये है, 80 रुपये है। अगर ये $1 की वैल्यू 90 रुपये हो जाती है तो अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जो सेव खरीदेगा वो सिर्फ $1 देने पे पहले जितना उसे सेव मिलने वाला था अब उससे ज़्यादा सेव मिलेगा। क्यों? क्योंकि करेंसी की वैल्यू डिवेल्यूएट हो गई है। पहले $1 में उसे 80 रुपये का सामान मिलता था, लेकिन अब उसे $1 में 90 रुपये का सामान मिलेगा। मतलब ये है कि उसे सामान सस्ता लगेगा, उसे सामान सस्ते में मिल जाएगा, और इसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से उस क्या होगा, करेंसी ट्रेड डिफिसिट अमेरिका का बढ़ जाएगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो उससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। हालांकि करेंसी का डिवेल्यूएशन एक लंबे तौर पे नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में इसका बड़े पैमाने पे फायदा होता है। इसीलिए अमेरिका सभी के ऊपर नज़र बना के रखता है कि कौन सी कंट्री की करेंसी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, और कौन अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है और कौन अपनी करेंसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। सबसे पहले देखें कि जो करेंसी अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है वो किस प्रकार से डिसाइड करता है कि किसी को किस लिस्ट में रखना है, मॉनेटरी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रखना है या उससे बाहर करना है। तो हम देखते हैं कि अमेरिका ने इसके लिए 3 क्राइटेरिया बना रखी है कि किसी को करेंसी मैनिपुलेटिंग लिस्ट में रखना है या नहीं रखना है, कौन सा देश अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए वो 3 चीज़ें देखता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर किसी भी कंट्री का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस $20 बिलियन से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो पहली वो कंडीशन होती है उसको देखने के लिए कि अगर किसी भी कंट्री का ट्रेड सरप्लस $20 बिलियन से ज़्यादा का हो गया, यानी कि अमेरिका को $20 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान होने लगा, ट्रेड डिफिसिट बढ़ गया, तो वो उस कंट्री के ऊपर नज़र बनाता है। उस दूसरा क्या, करेंट अकाउंट का सरप्लस अगर उस कंट्री की जीडीपी से 3% अधिक है, एटलीस्ट 3% है करेंट अकाउंट सरप्लस। और तीसरा क्या है, नेट परचेजेस ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ 2%। हर एक कंट्री क्या करती है, अपना फॉरेन दूसरे की फॉरेन करेंसी को
खरीदती है, परचेज करती है अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए, अपनी जो भी इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए। भारत भी क्या करता है, भारत का जो आरबीआई है वो डॉलर को परचेज करता है और कभी कभी डॉलर को रिलीज करता है एज पर द रिक्वायरमेंट। जरूरत के हिसाब से मार्केट से कभी कभी डॉलर खरीद लेता है तो कभी कभी मार्केट में डॉलर रिलीज कर देता है। हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है, मार्केट में डॉलर रिलीज किया है। क्यों? क्योंकि हमारे रुपये की वैल्यू काफी तेजी से डिक्रीज हो रही थी और डॉलर जो है, डॉलर की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से डॉलर मजबूत हो रहा था। तो आरबीआई ने क्या किया, थोड़ा सा डॉलर मार्केट में फेंक दिया कि लो भाई, बहुत ज्यादा डिमांड है तो थोड़ा सा तुम भी उपयोग करो, ऐसे हम नहीं बढ़ने देंगे। और इसी वजह से हम रुपए को थोड़ा सा काफी हद तक कंट्रोल भी कर पाए हैं। जिस तरह से डॉलर तेजी से इंक्रीज हो रहा था, हमें लग रहा था ये कहीं 85 से 90 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। तो आखिर में क्या है, तीसरी जो शर्त है कि नेट परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी ऑफ 2% ऑफ जीडीपी ओवर 12 मंथ। अगर किसी ने एक साल में, किसी भी कंट्री ने एक साल में अपनी जीडीपी से, जीडीपी का 2% या उससे अधिक क्या किया है, फॉरेन करेंसी को परचेज किया है, तो अमेरिका कहता है भाई तुम ज्यादा बढ़ रहे हो, अब हम तुम्हारे ऊपर नजर बना के रखेंगे कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो ये सब चीजें हैं। इन तीन मेन मेन वजह से क्या करता है अमेरिका, किसी भी कंट्री के ऊपर नजर बनाता है। चाइना अभी भी इस लिस्ट में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना, चाइना देश ही ऐसा खचड़ा देश है। चाइना, पहली बात तो चाइना से कोई भी चीज बाहर निकालना, कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। अमेरिका जैसी कंट्री के लिए भी चाइना से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी चीज, चाइना, चाइना में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ना तो कोई सोशल मीडिया, ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज किया जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर निकल के नहीं आती। यहाँ तक कि जो कोविड का टाइम था, तो कोरोना वायरस के बारे में भी चाइना ने इंफॉर्मेशन नहीं दी किसी को, और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़े पैंडेमिक का सामना करना पड़ा। अगर चाइना ने ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले दे दी होती, या फिर वर्ल्ड को पहले बता दिया होता, या फिर डब्ल्यूएचओ को पहले बता दिया होता कि इस तरह का कोई वायरस है जो कि काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, तो हो सकता है हमें उसको रोकने में मदद मिलती और वैक्सीन बनाने में काफी तेजी से मदद मिलती है। लेकिन चाइना खुद खचड़ा है, अपने लैब में ये सब बनाता है और पूरे देश को, पूरी दुनिया को संकट में लाके खड़ा कर देता है। सबसे पहली चीज, हमेशा चाइना और अमेरिका, जब भी कोई देश, मैं क्या बोला था, अमेरिका से आगे जाने लगेगा तो चाइना उसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, और वही हो रहा है इस समय पे। अमेरिका चाइना को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा हुआ है और हमेशा कहता है कि चाइना क्या करता है, अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है। हमेशा से ही ये बात अमेरिका कहता आया है। तो आप समझ रहे होंगे कि चाइना और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है, और इसी वजह से चाइना ने, अमेरिका ने चाइना को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा हुआ है अंदर। ओके, हाँ, आपको ये बात समझ में आई होगी। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।